ये बड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो टॉस करते हैं, आपने एक दायरा बनाया हुआ है टॉस का कि कॉइन आएगा और उस दायरे में गिरेगा। जब इंडिया का मैच होगा ऐसे उछालते हैं कि वो दायरे से भी 6 फुट आगे चला जाता है। आज भी अगर आप टॉस देखेंगे, वहां से मैच रेफरी जाते हैं, वो आके कहते हैं इंडिया टॉस जीत गया। इतना क्रूशियल टॉस था भाई, दिखाओ तो सही। अगर मैच फिक्सिंग पे सख्ती हो सकती है, स्पॉट फिक्सिंग पे सख्ती हो सकती है, तो इस चीज को ठीक क्यों नहीं कर सकते भाई आप? इस चीज पे कैमरा क्यों नहीं ला सकते आप? क्यों नहीं लाते? तो सूर्य कुमार यादव की जेब में क्यों है? मैच रेफरी के पास क्यों नहीं है? कोई तो मैच रेफरी के पास होना चाहिए। होस्ट है वो, होस्ट नहीं, होस्ट क्या होता है? होस्ट हो या ना वो हो, इस इवेंट के होस्ट हो या ना हो, हाँ। कप्तान के पॉकेट में कैसे है कोइन भाई? और आप टॉस सिक्का पकड़ के सिक्के को उछालना होता है, फेंकना नहीं होता। फ्लिप करने के बजाय साइडवेज वो जाके 20 फुट पे जाके फेंक दिए रहे। तो आई वांटेड टू सी तो सिक्के पे आया क्या है। बिल्कुल। तो वो मैट किस लिए रखा, और यही ऐसे पकड़ के वो उधर फेंक दिए, इससे भी दूर फेंक दिए। बट व्हाई? होगी क्या टॉस के ऊपर क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक था। वो तनवीर अहमद घंटे का सूर्य कुमार यादव ने टॉस के टाइम चीटिंग की है, वो फिक्सिंग की। क्या फिक्सिंग की है? वो उसने दूर से देख लिया था कि भाई मैंने टॉस जीत ली है। वो तब जाके उसको रेफरी को बोलता है मैं बॉलिंग करवा रहा हूँ। क्योंकि अरविंद भाई आपने बहुत ज्यादा टॉस करवाए हैं, प्री मैच प्रेजेंटेशन में भी आप होते हैं। 99% हमने देखा कि मैट के ऊपर टॉस को फ्लिप किया जाता है। तो इतनी दूर थ्रो कर देना, ये देखिए यहाँ दगल फसल ऐसी नहीं होती है क्योंकि मैच रेफरी है, ऊपर कैमरास हैं। ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है आपकी ये इस तरह से नहीं हो सकता कि मैच रेफरी इंडिया को टॉस जिता देगा। देखिए, अगर हम आईसीसी पे एक लम्हे के लिए शक ना भी करें, तो भी वो रेफरी तो आईसीसी का है। उसने जाके आईपीएल में भी मैच रेफरी बनना होता है। हाँ। उसके पास सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती है। अब वो वहां पर क्या फैसला कर जाए, ना तो आईसीसी का कैमरा दिखा रहा है। तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। ये बड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो टॉस करते हैं, आपने एक दायरा बनाया हुआ है टॉस का कि कॉइन आएगा और उस दायरे में गिरेगा। जब इंडिया का मैच होगा ऐसे उछालते हैं कि वो दायरे से भी 6 फुट आगे चला जाता है। आज भी अगर आप टॉस देखेंगे, वहां से मैच रेफरी जाते हैं, वो आके कहते हैं इंडिया टॉस जीत गया। इतना क्रूशियल टॉस था भाई, दिखाओ तो सही। आज आप ये लोगों को ना इस चीज के ऊपर परेशानी। जैसे हम देख रहे हैं कि एम्पायर्स मैच के अंदर बेईमानी करते हैं जो दिख रहा है, लेकिन चले वो कैमरा में आ जाता है। तो उसका कोई वो नहीं है कि हम देख सकें या कोई बता सके, क्योंकि ये तो रेफरी के ऊपर हो गया। अब रेफरी की मर्जी, वो तो हम तो आईसीसी के रेफरी जो भी एम्पायर्स हैं उन पर सवाल उठाएंगे। अगर वो पीछे से कोई सेटिंग करके बोलते हैं फलाना टॉस जीत गया, तो हमें नहीं पता चलेगा। देखिए, अगर हम आईसीसी पे एक लम्हे के लिए शक ना भी करें, तो भी वो रेफरी तो आईसीसी का है। उसने जाके आईपीएल में भी मैच रेफरी बनना होता है। हाँ। उसके पास सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती है। अब वो वहां पर क्या फैसला कर जाए, ना तो आईसीसी का कैमरा दिखा रहा है कि भाई पहले दरमियान में इन्होंने किया था कि खेल ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो रहा था, तो इन्होंने कॉइन दिखाते थे टॉस का ले जाके, कैमरा जाता था और वो देखोगा हेड है या टेल है, अवाम भी देखती थी। अब होना चाहिए। अब फ्लिप करना उनका काम होता है, मेजबान कैप्टन करता है। जब वो कॉइन फ्लिप करते हैं, सामने इतना बड़ा एक दायरा बना हुआ है उस स्पॉन्सर कंपनी का कि जिसने स्पॉन्सर किया है कि कॉइन यहाँ गिरेगा। कॉइन कभी भी उसके अंदर नहीं गिरता। वो पता नहीं कैसा कॉइन उछालते हैं कि वो तो चलता चला जाता है। उसके बाद मैच रेफरी 6 अब 7 कदम दूर चले गए तो कॉइन में क्या आया किसी को क्या पता। ये क्या बात करता है? मैच के बाद जो कुछ भी हुआ, आपने देखा प्रेजेंटेशन सेरेमनी में क्या क्या हुआ। इतना तमाशा लगाने की जरूरत क्या? अगर आपने पाकिस्तान से नहीं खेला, मेरा मौका है, तो ना खेलो यार। एक मैच खेला, दूसरा खेला, तीसरा खेला, मैच खेलेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे। कहने का मकसद ये कि तमाशा अगर इतना लगाना तो खेलने आए क्यों थे? वही मैं भी कह रहा हूँ, इसके लिए आए थे वही। तो फिर अब क्या यार? देखिए, मेरा तो सीधा सीधा सवाल है ना भाई, आपने अगर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी तो आप आए क्यों थे? मेरा तो ये सवाल है। कुछ चीजें हुई। तनवीर साहब, क्या हुआ टॉस में जो जिस पे आपको एतराज है? कुछ ऐसी चीजें हुई और मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता किसी ने ये चीज नोट की होगी। अब मैं ये बात इसमें से नहीं कह रहा कि भाई पाकिस्तान मैच हार गया तो मैं एक्सक्यूजेस ढूंढ रहा हूँ, नहीं। ये जब टॉस हुआ उस टाइम मुझे ये लगा कि मतलब उसको देख के मुझे कुछ ना कुछ शक व शुबात जैसी चीजें मुझे नजर आई। अगर हम टॉस जो है वो इसको जो है वो देखें तो आप प्रॉपर तरीके से देखें। ये जब टॉस होता है, आप देखें दोनों प्लेयर्स कितने दूर है। और सूर्य कुमार यादव ने जब कॉइन फेंका, उससे पहले अगर यहाँ रोक दें हम, अब अगर यहाँ रोक दें, पीछे थोड़ा सा अगर करें, इसको रोक दें, तो अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं। जब वो कॉइन उठाने जा रहा है, तो जब कॉइन उठाने से पहले, ठीक है, सूर्य कुमार यादव क्या इतनी तेज आंखें, उसको इतना दूर से नजर आ गया कि जो मैंने अगर हेड बोला था तो मेरा हेड आया। अब आप देखें कितना दूर है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, यहां से कोई भी नहीं बता सकता। वो पहले बोल दिया। ठीक है, अब यही ओके। यहां से इतनी दूर से कोई नहीं बता सकता कि हेड आया था, ये टेल आया था। दूसरी चीज, जब मैच रेफरी कॉइन को उठाता है, उठाने के बाद दोनों कप्तान में से जो टॉस जीता होता है उसकी तरफ इशारा करता है कि आप टॉस जीते। रिची रिचर्डसन का कॉइन उठाने से पहले सूर्य कुमार यादव इतना आगे आ गया है। सलमान आगा को देखो कहां खड़ा हुआ है, वो पहले से आगे आया और झुक के वो उसकी तरफ कह रहा है कि जी वी बोल्ड फर्स्ट। आप देख लें इसको सामने, कॉइन उठाई भी नहीं और उसने पहले से बोला, और उसके बाद रिची रिचर्डसन उसकी बात सुनी, उसके बाद जाके कॉइन उठाया। इतनी दूर अगर हम खड़े हुए और कॉइन वहां पे पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई नहीं बता सकता, कोई चील की आंखें नहीं है किसी की कि इतनी दूर से बता दे कि यार हेड आया या टेल आया। जो उनका रेफरी होता है वो दोनों कप्तान को टॉस से पहले कॉइन दिखाता है, आगे पीछे करके कॉइन दिखाता है, और जो उनका सर्किल बना होता है उसी सर्किल के अंदर सिक्का फेंका जाता है, कॉइन फेंका जाता है, वहीं गिरता है, सबको क्लियर नजर आता है और कैमरा भी जाता है। ये तो सिक्का सूर्य कुमार यादव ने अपनी जेब से निकाला। ठीक है, मुझे ये बताएं कि हर दफा ऐसा क्यों होता है? इस मैच का टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था।
जिसने टॉस जीतना था उसने फील्डिंग करनी थी, क्योंकि बाद में रन चेज ड्यू ये सब कुछ है। तो आपको शक है ये मेरी देखिए, ये मेरी अपनी राय है, और जो मैंने देखा मुझे शक व शुबात है, ठीक है, कि अगर हो सकता है कि क्रिकेट बोर्ड को ये लेटर या उनको लिखे कि भाई अगर 50-50 कैमरे जो हैं वो एक मैच दिखा सकते हैं, तो फिर उस टॉस के लिए कैमरा क्यों नहीं है? वो जब टॉस गिरता है जमीन पे उसके लिए कैमरा क्यों नहीं है? और यही कॉइन क्यों दोनों कप्तान को नहीं दिखाया जाता? दिखाओ ना कप्तान को दोनों तरफ। ऐसे कैसे है? ऐसे कैसे? और ये शक व शुबात मुझे इसमें से फील हुआ है कि मतलब जो है वो मैच रेफरी ने अभी कॉइन उठाई नहीं तो उसने पहले से कह दिया। जय हिंद दोस्तों, एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज तनवीर अहमद ने दावा किया कि इस हाई वोल्टेज मुकाबले में टॉस फिक्स किया गया था। उन्होंने एक पाकिस्तानी स्पोर्ट्स चैनल पर चर्चा के दौरान कहा कि भारत ने किसी तरह से टॉस अपने पक्ष में करवाया, जिससे उन्हें शुरुआती बढ़त मिली। तनवीर ने भावुक होते हुए कहा कि पाकिस्तान की टीम मेहनत करती है, लेकिन कुछ ताकतें हमेशा भारत को फ़ायदा पहुंचाती हैं। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो लगभग रोते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी फैंस का भी गुस्सा फूट रहा है। कई लोग तनवीर के बयान पर समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। एशिया का फाइनल हारने के बाद पाकिस्तान टीम पूरी तरह बौखलाई हुई और तनवीर अहमद भी पूरी तरह बौखलाया हुआ है। भारतीय फैंस ने इन आरोपों को पूरी तरह बकवास बताया है और कहा है कि हार को स्वीकार करना ही एक कला है। बीसीसीआई या एशियन क्रिकेट काउंसिल की ओर से अभी तक कोई आरोप पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।